नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से एक खुशखबरी है कि अगर मोराटोरियम के पीरियड में जो भी आपने अगर मोराटोरियम ऑप्ट किया हो, मतलब अगर आपने मोराटोरियम में आपने ईएमआई पे करी हो या आधी पे करी हो या कुछ भी नहीं पे किया हो ईएमआई, तो जो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो अगर वो लगा हुआ है तो आपको सारी बैंक्स 5 नवंबर तक वो वापसी आपके खाते में आ जाएगा। बल्कि वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही चार्ज करेंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक गाइडलाइन इशू कर दी है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या गाइडलाइन है और कौन कौन एलिजिबल है इस कैशबैक के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोरोवर्स ऑफ एमएसएमई लोन्स, एजुकेशन लोन्स, हाउसिंग लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल्स, कंजम्पशन लोन्स, तो इन सब का जो टोटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सैंक्शन लिमिट भी नहीं और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट में देखना है। और क्या कंडीशन है कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीए नहीं होना चाहिए एज ऑफ 29 फरवरी को। और आपने किन लोगों से लोन लेना चाहिए? लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट बी आइदर अ बैंकिंग कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक। तो ये सारी लिस्ट है, वो उन लोगों से अगर आपने लोन लिया है तो आप एलिजिबल है। उसके बाद उन्होंने बताया कि द पेमेंट अंडर दिस स्कीम शैल बी एडमिसिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द बोरोवर हैज अवेल्ड, फुल्ली अवेल्ड और पार्शली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड। मतलब अगर भले बोरोवर ने ईएमआई का भुगतान किया है या कम किया है या फिर कुछ भी नहीं किया, फिर भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था, मोराटोरियम का टाइम क्या था? 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त, मतलब 6 महीने। तो ये 6 महीने आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहे थे, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से लेना है। तो जो भी बैंक्स ने कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो जो भी डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो बैंक आपको 5 नवंबर तक रिफंड कर देगी आपके खाते में। तो एक बार हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में होने वाला है। तो समझ लीजिए, जैसे कि अगर आपका कोई लोन है एट द बिगिनिंग ऑफ मोराटोरियम, मतलब 1 मार्च को उसका अमाउंट है 30 लाख रुपए, तो समझ लेते हैं हम ये 7.5% से ब्याज रेट है उसका। तो अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट उसको लग रहा है 6 महीने के लिए 1,14,000 रुपए लगेगा। और वहीं अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो 1,12,000 रुपए दिखेगा आपको। तो जो दोनों का डिफरेंस है 1,772 रुपए, वो आपके खाते में वापिस आ जाएगा। वैसे ही अगर हम 50 लाख का देखते हैं 7.5% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 1,90,455 रुपए। और वही सिंपल इंटरेस्ट से कितना होता है? 1,87,500। तो 2,995 रुपए आपके खाते में वापिस आ जाएंगे। और एक गाइडलाइन में कहा गया है कि 5 नवंबर तक बैंक्स को सारे बोरोवर्स को अपने पैसे वापस उनके खाते में देना है। और वैसे ही 70 लाख में अगर अपन 7.5% ब्याज रेट लेके चलते हैं तो 2 लाख 6 महीने का जो मोराटोरियम पीरियड का कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 2,66,635 रुपए। और वहीं अगर सिंपल इंटरेस्ट में हम देखते हैं तो वो बन रहा है 2,62,500। तो इसमें नेट सेविंग हो रहा है 4,135। तो हम अगर परसेंटेज वाइज अपनी सेविंग देखते हैं तो आपकी सेविंग आ रही है कुछ कम से कम 1.5% के सेविंग हो रहा है आपका पैसा, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ना चार्ज करके वो सिंपल इंटरेस्ट ले। वैसे ही कोरोना के कारण हमारे बहुत सारे देश में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था और ये इस तरह से छूट देने पर एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।